हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 का जो नन हिंदी है उसका चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कर्मवीर। उसके बारे में हम लोग पहले पूरा डिटेल से जानेंगे। जो कर्मवीर चैप्टर में क्या क्या मेन बेसिक चीज़ है उसको पूरा पहले जानेंगे। ये हम लोग का जो 2026 में एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला वीडियो भी हम लोग जान रहे हैं, और ये किताब का ही टोटल वीडियो कंटेंट है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है, तो क्वेश्चन आंसर के भी रूप में आप लोग देख सकते हैं, और पूरा बेहतरीन से A to Z चीज़ आपको समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर जो है हम लोग का वो 3 है। ये क्लास 8 का हिंदी है। अगर आप लोगों को किसी को मालूम नहीं है तो याद रखिएगा, क्लास 8 का हिंदी ही क्या होता है, हम लोग का 10 क्लास में नन हिंदी के नाम से जाना जाता है। चैप्टर का नाम है कर्मवीर, है ना। ये एक कविता है, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहला टॉपिक क्या है देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो पहला हम लोग जानेंगे आज की क्लास की टॉपिक। क्या जानेंगे सर जी? आज की क्लास की टॉपिक। तो अध्याय जो है इसका नाम है कर्मवीर। इसको जो लिखा है, इनका लेखक जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद नाम है। हरिओद है ना, जो आपको फोटो में दिखाई भी दे रहे हैं। यही क्या है? यही है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसी ने कर्मवीर कविता को लिखे हैं। इस कविता का उद्देश्य क्या है ना, इसका क्या बनाने का रीजन है? तो इसका उद्देश्य यह है, जो कर्म मतलब मेहनत की महत्ता, मतलब मेहनत का हम लोग कितना जरूरत है इस दुनिया में, इस कविता सिखाता है। सफलता के लिए निरंतर कार्य और साहस। कर्मवीर की पहचान मुश्किलों में भी रुके नहीं। कर्मवीर की पहचान क्या है? कितनों भी मुश्किल आ जाए रुकना नहीं है, चलते रहना है, ठीक है। अगला है हम लोग का अगला टॉपिक है दूसरा नंबर, कविता का सारांश। कविता का सारांश क्या है इसको जानेंगे हम लोग। तो कविता हमें क्या सिखाती है? कविता हमें सिखाती है कि जीवन में, है ना, कविता हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी कार्य कठिन नहीं है। जो व्यक्ति कठिनाइयों और समस्याओं से घबराता नहीं वही कर्मवीर होता है। कर्मवीर कौन होता है? जो समस्याओं से, कठिनाइयों से और मुश्किलों से घबराता नहीं, वही कौन क्या कहलाता है? कर्मवीर कहलाता है। कर्मवीर कभी हार नहीं मानता, वे निरंतर आगे बढ़ते हैं और सबके लिए उदाहरण बन जाते हैं। काम ऐसा कीजिए जो आपको उदाहरण के तौर पर याद रखे आदमी, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का तीसरा टॉपिक, जो कर्मवीर की विशेषताएं। क्या बोल रहा है? कर्मवीर की विशेषताएं। तो साहसी, परिश्रमी और ईमानदार। कर्मी की विशेषता क्या कहलाता है? साहसी पहला नंबर तो होना चाहिए, दूसरा परिश्रमी होना चाहिए, और तीसरा ईमानदार होना चाहिए। परिश्रम मतलब मेहनती होना चाहिए, वही क्या कहलाता है? कर्मवीर कहलाता है। कभी हालात से भागता नहीं। कर्मवीर कभी हालात से भागता नहीं। जो करना है उस काम में पूरे मन से जुट जाता है। दूसरों की निंदा से नहीं डरता। आज का काम आज ही करता है, टालता नहीं। कर्मवीर आज का काम आज ही करता है, ये नहीं कि इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आ जाते हैं हम लोग गुरुजी सब। चौथा टॉपिक है, अगला नंबर है चौथा टॉपिक है हम लोग का, कविता में प्रयुक्त प्रतीक। कविता में प्रयुक्त प्रतीक रूपक। धूप को बोची देने, लोहे का चना, गांठ का खोल, ये जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों के प्रतीक हैं। मेहनत, निरंतरता और आत्मविश्वास सफलता की चाबी है, ठीक है। जितना आप मेहनत कीजिएगा आपका सफलता उतना ही काम आएगा, ठीक है। अगला है हम लोग का, और यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब है क्या? 4-5 नंबर कट गया हम लोग का। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हमारे बच्चों के लिए ये कविता क्या प्रेरणा देता है, इसको हम लोग देखेंगे। बच्चों के लिए प्रेरणा। खुद आगे बढ़ो, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। मुश्किल में साहस बनाओ, रुकना नहीं। रोजाना छोटे लक्ष्य तय करो और उन्हें पूरा करने की आदत डालो। ये नहीं कि आज ही सब कुछ करना है, थोड़ा छोटा छोटा गोल बनाइए और उसको पूरा कीजिए डेली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर का जितना भी वीवीआई पॉइंट था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट से, जो इस किताब में दिया हुआ है पार्ट से, उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर दिया हुआ पार्ट से में उसको हम लोग कवर करेंगे।
सबसे पहला लिखा हुआ कर्मवीर की पहचान क्या है। कर्मवीर की पहचान क्या है, आप कैसे पहचानेंगे जो ये कर्मवीर है। तो कर्मवीर वह व्यक्ति होता है जो कठिन से कठिन कार्यों को भी पूरे साहस, आत्मविश्वास और मेहनत से करता है। वह कभी आलस्य या डर के कारण काम नहीं टालता। हर परिस्थिति में धैर्य और लगातार कर्म करने वाला ही सच्चा कर्मवीर कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कर्मवीर कौन होता है, ये आंसर आपको बता देता है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरुजी सब, बोल रहा है क्या, जो अपने देश है ना, अपने देश अपने कंट्री की उन्नति के लिए है ना, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। ठीक है, तो मैं अपने देश की उन्नति के लिए पढ़ाई में मेहनत करूंगा। ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, स्वच्छता बनाए रखूंगा और पर्यावरण व समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनूंगा। साथ ही दूसरों की मदद करूंगा और समाज में अच्छे संस्कार फैलाऊंगा। ठीक है, ये अपने देश के लिए आप कर सकते हैं इतना चीज। ठीक है, अगला है हम लोग का गुरुजी सब तीसरा नंबर, पाठ से ही तीसरा नंबर आ रहा है हम लोग का। आप अपने कर्मवीर को कैसे साबित कर सकते हैं, है ना। मैं हर काम को समय पर मेहनत और लगन से पूरा करूंगा, है ना, तभी आप कर्मवीर को पहचान सकते हैं, साबित कर सकते हैं। समस्याओं से डरूंगा नहीं, चुनौतियों को स्वीकार करूंगा और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत कर अपने व्यवहार से कर्मवीर साबित कर सकता हूं। ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट से आगे। पार्ट से आगे में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको जानेंगे हम लोग बेहतरीन से। ठीक है, थोड़ा सा हाँ, पार्ट से आगे में जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे। तो उसका आंसर लिखेंगे हम लोग, परिश्रमी व्यक्ति लगातार कार्य करते हुए कठिनाइयों का सामना करता है। अपनी कोशिश और मेहनत से वह सभी बाधाओं को पार कर लेता है। साधना और नियमित अभ्यास से वह अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये हम लोग का पाठ से आगे का पहला क्वेश्चन जो था वो हम लोग का खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग पाठ से आगे का दूसरा क्वेश्चन की तरफ। पाठ से आगे का दूसरा क्वेश्चन कहता है हम लोग को, कल करे सो आज कर। क्या बोल रहा है सर जी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इस पंक्ति का अर्थ लिखिए, मतलब इसका मतलब लिखने के लिए बोला। तो इस पंक्ति का अर्थ है, जो काम कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। समय कभी लौटकर नहीं आता, अगर हम टालते रहेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए अपना हर काम तुरंत और समय से कर लेना चाहिए। ये आप लोग लिख सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब तीसरा नंबर बोल रहा है क्या, जो आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों, है ना। आप किसे अपना आदर्श मानते हैं, आइडल जिसको बोलता है, किसे मानते हैं। तो आपका कोई भी आइडल हो सकता है, आपका माता पिता भी हो सकता है, महात्मा गांधी भी हो सकते हैं, डॉक्टर APJ भी, अब्दुल कलाम आज़ाद भी हो सकते हैं ना। तो ये सब हो सकता है, आपको जो अच्छा लगेगा जिसके बारे में लिखना है यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। मैं अपने माता पिता सबसे बेस्ट है, माता पिता को ही आइडल मान लीजिए। मैं अपने माता पिता या डॉक्टर महात्मा गांधी या डॉक्टर APJ को, अब्दुल कलाम, जो भी आप कहना चाहें, है ना, को अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि वे सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी और समाज के लिए सेवा भाव के प्रतीक हैं। उनके जीवन से मुझे प्रेरणा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों से लड़कर भी सफलता पाई जा सकती है। तो ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर ना गुरुजी सब हम लोग का जो कर्मवीर था तीसरा चैप्टर, यहाँ पे हम लोग
द एंड कर दिए, खत्म कर दिए। कर्मवीर के बाद में हिंदी का चौथा चैप्टर हम लोग का जो है उसको बहुत जल्द हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, आप लोग के लिए बहुत जल्द वीडियो आएगा। और क्या बोलता हूँ, खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, है ना। इसका अगर आपको PDF चाहिए, है ना, इसका अगर PDF चाहिए तो ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा, है ना। आप इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए या मांग लीजिए, ठीक है। जो हमको सर PPT चाहिए या PDF चाहिए सर, हमको PDF मिल जाए। तो बहुत ही अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और 2026 का एग्जाम में आपको हिंदी में 100 में 100 लाना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।